नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल MPS कोचिंग क्लासेस पर। जैसा कि डेली क्विज़ जो है अपलोड किए जा रहे हैं, डेली क्विज़ 4 तक हो चुका है। तो आज डेली क्विज़ #5 की बारी है, जो आपको डेली 9 बजे शार्प अपलोड किए जाती है ये वीडियोस। तो आई होप आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही होंगी और इसके अंदर पिछले सालों के आए हुए क्वेश्चंस ही हैं और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाए गए हैं वो डाले गए हैं। तो आपको ये ज़रूर देखना चाहिए और अपने जितने भी साथी हैं जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे रीट है, PTET है, MPTET है, या कोई भी सेकेंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड जिसके अंदर एजुकेशन साइकोलॉजी रहती है, तो उनको ये ज़रूर देखनी चाहिए वीडियोस, क्योंकि इससे क्या है कि आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो जब आप पेपर में बैठेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसमें आए हुए प्रश्न हैं, उनके जो आंसर हैं 5 सेकंड के बाद उसका उत्तर दे दिया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का। और हाँ, आप अपने स्कोर कितना रहता है वो ज़रूर बताएं। पीछे भी कुछ ने व्हाट्सएप पे करके बताया, यहाँ पे बताओ आप कि आपके कितने रहते हैं नंबर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है TAT स्केल, APGAR स्केल, WISC स्केल या TTCT स्केल। नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए जो मापनी स्केल प्रयोग में ली जाती है वो कौन सी है? ऑप्शन सी, WISC स्केल। पियाजे के अनुसार एक 8 वर्ष का बालक कर सकता है संरचनात्मक समस्याएं सीखना, अमूर्त नियम निर्मित कर समस्या हल करना, समस्या पर परिकल्पनात्मक रूप से सोचना, उच्च स्तरीय समस्या का हल करना। 8 वर्ष का बालक कर सकता है, क्या कर सकता है? संरचनात्मक समस्याएं सीखना। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव का प्रयोग किसने किया? व्यवहारवाद, प्रकार्यवाद, मनोविश्लेषणवाद या संरचनावाद? किसने किया? मनोविश्लेषणवाद ने। माता की आवाज़ का नवजात के व्यवहार पर प्रभाव। बालक के सर्वोत्तोन्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है? खेल का मैदान, समुदाय, प्रकृति जगत, प्रयोगशाला। तो क्या होगा इसका उत्तर? सर्वाधिक उचित विद्यालय, खेल का मैदान। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है जन्म से 24 माह, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष या 11 वर्ष के बाद। जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ऑल पर जाकर, कि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन भी मिल जाएं। और इसके अलावा प्लेलिस्ट बनी हुई है अलग अलग सब्जेक्ट्स की, वहाँ पे भी आप जाके ज़रूर देखें। और एजुकेशन से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आती है वो भी चैनल पर अपडेट की जाती है, तो आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो इसका उत्तर क्या होगा? 5th का D, 11 वर्ष के बाद। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है 11 वर्ष के बाद। 6th नंबर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टि बहुबुद्धि सिद्धांत है जिसे थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस से संबद्ध नहीं है? आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत है, उनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं उससे संबद्ध कौन सा नहीं है? ये है जिसका इंग्लिश नेम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। फर्स्ट ऑप्शन, विभिन्न बुद्धियाँ भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। डैश का मतलब इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। डी, यह शोध आधारित नहीं है। क्या उत्तर होगा इसका? थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, अगर आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत किया हुआ है तो ये हो जाएगा।
तो इसका उत्तर क्या होगा 6 का बी। प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। 7 देखिए, कौन सा सूत्र सही है? परिपक्वता प्लस अधिगम इज इक्वल टू विकास। परिपक्वता गुणा अधिगम इज इक्वल टू विकास। परिपक्वता प्लस विकास इज इक्वल टू अधिगम। विकास प्लस अधिगम इज इक्वल टू परिपक्वता। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? क्या परिपक्वता और अधिगम मिलके विकास बनते हैं, या परिपक्वता को अधिगम के साथ गुणा करने पर विकास का हमारे पास जो निकलेगा वो होगा, या परिपक्वता और विकास का जोड़ जो होता है वो अधिगम होता है, या विकास या अधिगम है वो मिलकर क्या बनाते हैं? परिपक्वता। तो इसका उत्तर क्या है? ये पिछले सालों के आए हुए प्रश्न हैं, कोई अपनी ओर से मैंने या किसी और ने नहीं बनाया है, जो अलग अलग पूछे गए अलग अलग प्रतियोगी परीक्षा में राजस्थान के अंदर, ये वही प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या होगा? परिपक्वता गुणा अधिगम इज इक्वल टू विकास। मीन्स परिपक्वता और अधिगम का गुणात्मक जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो विकास है। हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। हॉर्नी एक विद्वान है। मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास कौन सी अवस्था में होता है, ये पूछ रहे हैं इस प्रश्न में। बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में, वयस्कावस्था में या वृद्धावस्था में? तो इसका उत्तर क्या होगा? वयस्कावस्था में। निम्न में से किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझने में सहायता की? पियाजे, फेस्टिंगर, एरिक्सन या बेलॉक? हाँ जी, किसने की? पियाजे। 10th नंबर देखिए, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को जाना जाता है। सिर पदाभिमुख अनुक्रम, केंद्र अपसारी अनुक्रम, उच्चतम अनुक्रम, न्यूनतम अनुक्रम। शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में। थोड़ा सा इसको अपने ध्यान से सोचेंगे तो ये प्रश्न के जो ऑप्शन है उसको हम आसान कर सकते हैं। देखिए, शीर्ष का मतलब सिर, और प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में मतलब अपने पैरों की तरफ, पदाभिमुख कह रहा है, इसलिए सिर पदाभिमुख अनुक्रम इसका उत्तर होगा। 11वां प्रश्न देखिए, जन्म के समय बालक का भार होता है 6 से 8 पौंड, 10 से 11 पौंड, 2 पौंड या 3 पौंड? हाँ जी, कितना होता है? 6 से 8 पौंड जन्म के समय बालक का भार। चरित्र निर्माण में निम्नांकित कारक सहायक नहीं है। आदत, इच्छा, अनुकरण या निर्देश? हाँ जी, चरित्र निर्माण में आदतें करती हैं, बिल्कुल करती हैं। इच्छा करती है जी, अनुकरण भी करता है। हम किसी भी अगर अच्छे इंसान का अच्छी आदतों का अनुकरण करेंगे तो अच्छी आदतें और अच्छे चरित्र का निर्माण होगा। अच्छी इच्छा रखेंगे, जैसी इच्छा रखेंगे वैसे ही चरित्र का निर्माण होगा। तो ये आदत, इच्छा और अनुकरण ये चरित्र निर्माण में सहायक होते हैं, परंतु निर्देश जो है ये सहायक नहीं होता। तो उसने नहीं पूछा है तो हमारा उत्तर निर्देश हो जाएगा। आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं वीडियो के अंदर ये भी बताएं। फीडबैक ज़रूर दें, क्योंकि आपकी फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखती है कि आगे आने वाली वीडियोस में हम उसको इंक्लूड करते हैं। 13वां प्रश्न, भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम या सोपान है? ध्वनि पहचानना, ध्वनि उच्चारण, शब्द उच्चारण, भाषा विकास की पूर्ण अवस्था? भाषा विकास के क्रम में अंतिम क्रम या सोपान है। देखिए, अंतिम क्रम पूछा है, बहुत ही आसान प्रश्न है। ध्वनि पहचानता है वो सबसे पहले, अंतिम क्रम तो नहीं हो सकता। फिर पहचानने के बाद उच्चारण करता है ध्वनियों का, अ, आ, ई ऐसे करके। तो उसके बाद वो ध्वनियों से क्या बनाता है? एक अक्षर बनाता है। अक्षर के बाद अक्षर मिलकर क्या बनाते हैं? एक शब्द बनाते हैं। तो शब्द उच्चारण, लास्ट में जाकर अंतिम क्रम क्या हो जाता है? भाषा विकास की पूर्ण अवस्था। अच्छा प्रश्न है। 14वां प्रश्न देखिए, संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है? झगड़ालू,
भीरू, समायोजित या विनोदी। संवेगात्मक स्थिरता, देखिए झगड़ालू जो झगड़ा करता है वो, भीरू डरपोक, वो डर डर के दब्बू किस्म का। समायोजित जो किसी भी माहौल के अंदर जाए, समायोजन एडजस्टमेंट कर ले। विनोदी मजाकिया स्वभाव का। तो संवेगात्मक स्थिरता कहाँ रहेगी, सब जो उसका लक्षण है समायोजन। समायोजित व्यक्ति इमोशनली वो स्थिर रहेगा। ठीक है, इसका उत्तर ही हो जाएगा। 15वां प्रश्न देखिए, कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन उनके विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है। जीवन लेखन विधि, समकालीन अध्ययन विधि, दीर्घकालीन अध्ययन विधि या समाजमिति विधि। कौन सी विधि उपागम में समान प्रयोज्यों का मापन विभिन्न अवस्थाओं पर लिया जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा दीर्घकालीन अध्ययन विधि, ऑप्शन सी। विकास की दृष्टि से सही क्रम है आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। समायोजन, आत्मीकरण, अनुकूलन। अनुकूलन, समायोजन, आत्मीकरण। अनुकूलन, आत्मीकरण या समायोजन। बहुत अच्छा प्रश्न। हाँ जी, क्या होगा इसका उत्तर, ऑप्शन ए, आत्मीकरण, समायोजन, अनुकूलन। जो इस तरह के प्रश्न आते हैं ना 3-3 के समूह के अंदर, उसको थोड़ा ध्यान से आप क्या कीजिए, क्योंकि वो क्रम में पूछता है। तो सही क्रम, पहले वो आत्मीकरण करेगा, फिर वो समायोजन बैठाएगा और फिर उसके साथ अनुकूलन हो जाएगा उसका। ये विकास का सही क्रम है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन एक सही नहीं है। पूर्व ज्ञान, समायोजन, नए पदार्थ का आत्मीकरण या साम्य धारणा। संज्ञानात्मक विकास चरण में एक सही नहीं है, तो कौन सा सही नहीं है, देखो समायोजन होता है, नए पदार्थ का आत्मीकरण होता है, साम्य धारण होता है। मगर ये जो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास चरण में ये पूर्व ज्ञान है, ये नहीं होता। तो हमारा उत्तर है, वो उसने नहीं पूछा है, तो उत्तर हो जाएगा हमारा नहीं के अकॉर्डिंग पूर्व ज्ञान। ठीक है, ये तीनों होते हैं मगर ये नहीं होता, तो उसने नहीं पूछा तो पूर्व ज्ञान। ये नई वाले प्रश्नों को तो बहुत ध्यान से हल करना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम तो वही हाँ आ गया प्रश्न का उत्तर लगा दिया, मेरे अब तब तक तो सही है, जैसी बार आई तो अल्ले इस पे तो नहीं पूछा था। तो नहीं का तो ध्यान में रखना, ये प्रश्न हल करने का, पेपर हल करने का यही तरीका है। नई वाले प्रश्न आए उसको जब देख रहे हो तो गोला कर लो। 18वां प्रश्न देखो, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है। अनुत्क्रमणीयता होती है कौन सी अवस्था में, ये पूछ रहा है वो, और किसके अनुसार, पियाजे के अनुसार। तो ऑप्शन, पहला ऑप्शन है संवेदी प्रेरक, प्राक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक या औपचारिक संक्रियात्मक। तो क्या उत्तर है इसका, प्राक संक्रियात्मक, जिसके अंदर पियाजे के सिद्धांत के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होता है जिसमें अनुत्क्रमणीयता होती है। जब हम पियाजे के सिद्धांत पढ़ेंगे, जीन पियाजे के, तो ये बिल्कुल इजीली क्लियर हो जाएगा। अगर आपने नहीं किए हैं तो इसको पहले उसको पढ़ेंगे आप, फिर ये प्रश्न हल हो पाएंगे। इससे आपको पता भी चलेगा हम कौन से टॉपिक में वीक हैं, उसको हम कर लें, और जिन्होंने कर लिया है उनका क्या है, अभ्यास हो जाएगा कि हाँ ये वाले प्रश्न हमारे इतने इतने सही हो रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट तो जरूर करनी चाहिए। हाँ जी, 19वां प्रश्न देखिए, यह कथन किसका है, सामाजिक या संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। सामाजिक या संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। हॉल का, स्किनर का, क्रो का या स्ट्रिंग का। हाँ जी, 19वें का उत्तर क्या है, हॉल का।
ऑप्शन ए इसका उत्तर हो जाएगा। किस आयु काल में मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? 10 से 15 वर्ष, 15 से 20 वर्ष, 20 से 25 वर्ष या 5 से 10 वर्ष। मानसिक विकास अपने उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 15 से 20 वर्ष। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है मन तथा शरीर का विकास, शरीर तथा हड्डियों का विकास, शरीर तथा हृदय का विकास, शरीर तथा मांसपेशियों का विकास। मानव जीवन की मनोभौतिक एकता। क्या उत्तर होगा इसका? 21वें का ए, मन तथा शरीर का विकास। 22वां प्रश्न देखिए, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? प्रौढ़ावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था या किशोरावस्था? जी, इसका उत्तर क्या होगा? शैशवावस्था, ऑप्शन बी। 23वां प्रश्न, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है 300 ग्राम, 400 ग्राम, 350 ग्राम या 350 ग्राम या 275 ग्राम। कितना होता है? 23वें का 400 ग्राम। 24वां प्रश्न देखें, B.F. स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा के विकास की निम्नलिखित का परिणाम है। बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वो किसका परिणाम है? वो ये कह रहे हैं, स्किनर क्या मानते हैं। 24वां, व्याकरण में प्रशिक्षण, अंतर्जात योग्यता, अनुकरण तथा पुनर्बलन, परिपक्वन। बच्चों में भाषा के विकास का परिणाम क्या होता है? अनुकरण तथा पुनर्बलन। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, उक्त कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? हार्लॉक, सोरेनसन, क्रो व क्रो, जीन पियाजे। दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती, यह कथन देने वाले कौन थे? कौन थे? हार्लॉक, ऑप्शन ए इसका उत्तर है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे हम इससे अगली जो डेली क्विज #6 जो होगा उसको लेकर आएंगे आपके लिए। उससे पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल के ऊपर विभिन्न विषयों की जो है प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप ज़रूर देखें और इस क्विज़ को भी ज़रूर ज्वाइन करें। अपने फ्रेंड्स को बताएं जो भी किसी भी तरह की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करें, जैसे कि रीट है, पटवारी है या जो भी तैयारी करें, तो पूरा इसको डिटेल में भी पढ़ाया जा रहा है, तो आप ज़रूर वहाँ देखें। और एजुकेशन से रिलेटेड जो न्यूज़ आती है वो भी अपलोड की जाती हैं। तो आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर जाकर क्लिक करें। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।